व्हाट इफ अगर आपका पेन ऑलरेडी जानता हो जो आपका माइंड अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? क्या हो अगर जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी लिखे जा चुके हों? हम सब इमोशंस को समझने की कोशिश लॉजिक से करते हैं। हम सोचते हैं, बात करते हैं और हम एनालाइज करते हैं। पर ट्रिगर्स वो लॉजिक में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और वहीं से हैंड राइटिंग का रोल शुरू होता है। हैंड राइटिंग सिर्फ लिखना नहीं होती है, ये एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होती है। मतलब आपका हाथ आपके सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम के सिग्नल से चल रहा होता है। इसीलिए जब हमारी लाइफ में इमोशनल प्रेशर, बात जो बोल नहीं पाए, फियर, ओवरलोड, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद को पीछे रखना, ये सब चल रहा होता है, तो ये चीजें स्ट्रोक्स में दिखने लगती हैं वर्ड्स से पहले। हैंड राइटिंग कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, वो एक्सप्रेस करती। ट्रिगर्स ज्यादातर लाउड नहीं होते, वो पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान चुके होते हैं। आप रोज ये नहीं कहते दैट मैं अपनी इमोशनल नीड्स को सप्रेस कर रही हूँ, पर आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। और वो एडजस्टमेंट पेन को टाइटली होल्ड करना, रुक रुक के लिखना, प्रेशर, कंट्रोल या जल्दी जल्दी लिखना, सब कुछ क्वाइटली पेपर पे आ जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि आप गलत हो, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका सिस्टम कोप कर रहा होता है। और यहाँ पे एक बात क्लियर करना जरूरी है, आपकी हैंडराइटिंग आपको जज नहीं करती, वो आपको लेबल नहीं करती, वो आपका फ्यूचर भी नहीं प्रेडिक्ट करती, वो बस रिफ्लेक्ट करती है कि आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। जैसे एक मिरर, गलती दिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत टाइट प्रेशर से लिख रहा होता है या वर्ड्स बहुत कंप्रेस्ड होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। मैं ये पूछती हूँ कि जिंदगी के किस एरिया में आपने खुद को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ है। या फिर अगर स्ट्रोक्स रुक रुक के लिखे जा रहे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आपने खुद को सप्रेस किया हुआ है, बल्कि मैं ये पूछती हूँ कि लाइफ में किन जगहों पर आप खुद को बोलने से पहले ही रोक लेते हो। ये है हैंडराइटिंग अवेयरनेस, जजमेंट नहीं। ये है स्पेशली विमेन के लिए जो एडजस्ट करना सीख जाती हैं, मैनेज करना सीख जाती हैं, होल्ड करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, होल्ड करती हैं। उनकी हैंडराइटिंग में अक्सर अनस्पोकन नीड्स, इमोशनल लोड, इनर थकान, पोस्टपोन डिजायर्स, ये सब दिखाई देते हैं। जब ये अनकॉन्शियसली आपके अंदर मौजूद होते हैं तो ट्रिगर बनके रिपीट होते रहते हैं। और जिस दिन आप अवेयर हो जाते हो, आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, ये क्वेश्चन धीरे धीरे चेंज हो जाता है। मेरा सिस्टम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस क्वेश्चन। और वहीं से हीलिंग शुरू होती है, फोर्स से नहीं, समझ से। जब अवेयरनेस आ जाती है तो हैंडराइटिंग सिर्फ रिवील नहीं करती, वो रिवायर भी कर सकती है। छोटे छोटे इंटेंशनल स्ट्रोक्स नर्वस सिस्टम को सिखा सकते हैं सेफ्टी, एक्सप्रेशन, इमोशनल बैलेंस, इनर स्टेबिलिटी। पर पहला स्टेप हमेशा अवेयरनेस होता है। पर पहला स्टेप, ये वीडियो आपको टच किया तो आप हैंडराइटिंग अवेयरनेस को जेंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। खुद को बदलने के लिए नहीं, खुद को सुनने और समझने के लिए। हो सकता है आपका पेन ऑलरेडी बोल रहा हो जो आपका दिल चुपचाप होल्ड करके रखे हुए है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग कैसे आपके इमोशनल पैटर्न्स को एक्सप्रेस करती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए अवेयरनेस। मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूंगी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सेफली और ग्राउंडेड तरीके से। याद रखिए, आपको फिक्स होने की जरूरत नहीं है, आपको समझे जाने की जरूरत है। Don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your family and friends. Thank you so much for watching.
टेक केयर, बाय बाय।